हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हमने एक अप्रोच देखा था, दैट इज कार्डिनल अप्रोच, जो किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, थ्रू इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट होता है, ये दिया था हिक्स ने। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मैप की। ओके, तो देखिएगा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो कर्व का मतलब आप लोगों को मैं आपको बता दूं, व्हाट इज कर्व। कर्व मींस किसी भी चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। भाई अगर किसी भी चीज का अगर हमने ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। तो व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये इंडिफरेंस कर्व क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो क्या शो करती है? दो डिफरेंट गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दर्शाती है, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को शो करती है, जो कंज्यूमर्स को क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। कि उनको कंज्यूम करके कंज्यूमर को क्या मिलेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। और ये अप्रोच कहलाता है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच, और ये दिया था हिक्स ने। किसने दिया था? जे.आर. हिक्स ने ये चीज बताई थी हमें कि हम अकॉर्डिंग टू हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन ये अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा कहा था, लेकिन उनको क्रिटिसाइज किया जे.आर. हिक्स ने। उन्होंने क्या कहा कि हम यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेजर नहीं कर सकते, बट अकॉर्डिंग टू रैंक्स, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस हम उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इंडिफरेंस कर्व? के कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन बोथ दीज गुड्स। कंज्यूमर यहां पर क्या होगा? इंडिफरेंट होगा, वो किसी भी कॉम्बिनेशन पे चला जाए दो गुड्स के, तो उस हर एक कॉम्बिनेशंस पर उसको क्या मिलेगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो कंज्यूमर इस केस में क्या है? इंडिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक बास्केट है, उसमें कॉम्बिनेशंस हैं ए बी सी डी ई। देयर आर 5 कॉम्बिनेशंस एट ऑल एंड देयर आर 2 गुड्स, ओके, नेमिंग x एंड y। ओके, दो गुड्स हमारे पास, एक x एंड एक y है। अगर हम बास्केट ए के कॉम्बिनेशन में जाएं तो बास्केट ए के कॉम्बिनेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास x की कॉमोडिटी कितनी है? 1 यूनिट है, और हमारे पास y के कितने? 25 यूनिट्स हैं। अब मेरे पास b कॉम्बिनेशन पर आते हैं, तो b कॉम्बिनेशन पर मैंने क्या किया कि x मेरे पास बहुत कम थे, अब मैंने x को बढ़ाना शुरू किया, तो x का कंजम्पशन मैंने बढ़ाया, तो x का कंजम्पशन मैंने किया 1 से 2, तो मैंने y को क्या कर दिया? 25 से कितना कर दिया? 16। अब मेरे पास c कॉम्बिनेशन पर आए, तो फिर हमने क्या किया? y को फिर से कम किया, 10 ले आए 16 से, और x को क्या किया? 2 से 3 कर दिया। देन कॉम्बिनेशन d पर आए तो 10 से 7, देन 3 से 4, फिर कॉम्बिनेशन e पर आए तो 7 से 6 और 4 से 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। अभी क्या दर्शाता है? पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म द इंडिफरेंस कर्व, रिप्रेजेंट्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स x एंड गुड्स y। अगर हम बात करें यहां पर, तो हमने ये ग्राफ शो किया है, तो आपको बताया था व्हाट ग्राफ का मतलब, कर्व का मतलब क्या था? कि किसी भी चीज को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। तो यहां पर हमने x पे गुड्स x को लिया और y एक्सिस पे किसको लिया? गुड्स y को लिया। ठीक है, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन a की बात करें तो कॉम्बिनेशन a पर हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी गुड्स y की? 25। तो 25 किसकी है? गुड्स y की 25 है, और 25 गुड्स y की है, तो उसी पॉइंट पर हमारे पास x के कितने यूनिट्स थे? x के कितने यूनिट्स थे हमारे पास? 1 यूनिट। जैसे ही अब हमने कॉम्बिनेशन b पर आए तो हमारे पास मैक्सिमम y था, अब हमने y को सेक्रीफाइस करना शुरू किया। ओके, गिव अप करना शुरू किया, किसको? कंज्यूम ज्यादा करने के लिए, x को कंज्यूम ज्यादा करने के लिए। तो हमारे पास b कॉम्बिनेशन पे है, तो b कॉम्बिनेशन पे हमारे पास कितना? 16 है। b कॉम्बिनेशन पे हमारे पास कितना है? 16 है, और ये कितना है? 2 है। तो हमने ये एक चीज, ये भी हमने यहां पे प्रेजेंट किया। फिर उसके बाद हमारे पास 10 और कितना है? 10 और 3, 10 और 3, तो ये हमारे पास 10, और यहां पर हमारे पास कितना है? 3। देन उसके बाद हमारे पास कितना है? देन हमारे पास है 7, देन हमारे पास 7 एंड 4, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं ये 7 है, और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4। उसके बाद हमारे पास क्या है? हाँ, उसके बाद हमारे पास है 6 एंड 5। कितना? 6 एंड 5। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है, तो ये क्या है हमारे पास? ये कैसी शेप है? इट इज द कॉन्वेक्स। ये क्या है? कॉन्वेक्स है। और कहां से कॉन्वेक्स है? फ्रॉम द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये कहां से कॉन्वेक्स है? ओरिजिन से कॉन्वेक्स है। तो एक ये बात पता चली कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स क्यों होता है? इसके पीछे का एक रीजन जानने की कोशिश करेंगे, व्हाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर हम यहां पर रेट ऑफ सेक्रीफाइस और रेट ऑफ गेन निकालें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ गेन और रेट ऑफ सेक्रीफाइस। ठीक है, तो हमारे पास है एक फॉर्मूला, डेल्टा गुड्स लॉस्ट अपॉन डेल्टा गुड्स गेन, डेल्टा गुड्स गेन।
अब जरा देखें तो हमने y को क्या किया, सेक्रीफाइस, तो उसके यूनिट्स लॉस्ट हुए, तो कितने लॉस्ट हुए, अगर हम b कॉम्बिनेशन पे जाए तो कितने यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया हमने 9, और हमने गेन कितने यूनिट्स के किए y x के 1, तो इसका मतलब रेशो हो गया 9:1। देन आएंगे फिर 6:1, देन हमारे पास कितना मिलेगा 3:1, देन 1:1। तो अगर हम देखें तो हमारा जो रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो हमारा रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं MRS। क्या बोलते हैं, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या बोलते हैं, MRS। तो ड्यू टू डिक्रीजिंग MRS हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि जैसे जैसे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इस डिक्रीज की वजह से हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, सॉरी कैसा होगा हमारा इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, अगर ये MRS हमारा क्या करे, इंक्रीज करे, अगर MRS इंक्रीज करे तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, कॉन्केव शेप हो जाएगी, और अगर हमारा MRS क्या रहे, कांस्टेंट, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ओके, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछें आप लोग चैट बॉक्स में। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें पॉइंट्स A B C D एंड D गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्या दे रहे हैं कंज्यूमर को, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किसी भी बंडल्स, वो किसी भी कॉम्बिनेशन में चला रहा है, कॉम्बिनेशन A, कॉम्बिनेशन B, कॉम्बिनेशन C, कॉम्बिनेशन D, इधर कॉम्बिनेशन E, वो किसी भी कॉम्बिनेशन पे चले जाए तो उसको क्या मिलेगा, हर एक कॉम्बिनेशन पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलना है। ओके, तो यही है हमारा इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि कंज्यूमर को जब हर एक लेवल पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो कंज्यूमर इन बंडल्स में क्या है, इंडिफरेंट है कि वो किस बंडल्स को चूज करे। ठीक है, तो कंज्यूमर इज इंडिफरेंस बिटवीन दीज बंडल्स। ओके, बात आती है इंडिफरेंस मैप की। अब देखो, एक तो होता है जैसे मैंने कहा इंडिया का मैप, एक मैंने कहा आपसे वर्ल्ड मैप, तो वर्ल्ड मैप में क्या जितनी भी कंट्रीज है सबका मैप प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है एक इंडिफरेंस मैप। तो इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या है, तो देखिएगा अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, क्या है कि वो सेट है किसका, इंडिफरेंस कर्व का, ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी, और हर एक क्या शो करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो जैसे हमने नाम दिया, ये हमारे पास IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। व्हाट इज IC, इंडिफरेंस कर्व, ये उसका 1 है, इंडिफरेंस कर्व 2 है, इंडिफरेंस कर्व 3 है। हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और वाइस वर्सा, मतलब जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो उतना ही क्या देगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देगा। तो अगर देखते हैं, अगर यहां पर हम इस कॉम्बिनेशन पे जाएं तो ये कॉम्बिनेशन मान लो यहां पे 4 है और यहां पे भी 4 है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 मान लिया हमने। अगर हम यहां पे जाएं, ठीक है, अब देखो दूसरे कर्व पे चले जाएं तो दूसरे कर्व पे मान लेते हैं यहां पे 6 है, यहां पे 6 है। ठीक है, तीसरे कर्व पे अगर हम जाएं तो यहां पे 8 है, यहां पे 8 है। तो देखो जितना इंडिफरेंस कर्व हायर हो रहा है, जितना इंडिफरेंस कर्व हायर हो रहा है उतना ही हमारा क्या हो रहा है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व जितना हायर होगा हमारे पास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टूडेंट पूछ सकता है कि अगर जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा कंज्यूमर को, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। व्हाट इज इंडिफरेंस मैप, ये क्या है कि हमारे पास क्या है, एक सेट है किसका, इंडिफरेंस कर्व का, कि एक ही हम किस पर, एक ही ग्राफ पर क्या करते हैं, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, तो क्या कहलाएगा, वो इंडिफरेंस मैप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो इंडिफरेंस मैप। ठीक है, तो नेक्स्ट है मोस्ट प्रेफर्ड बंडल कंटेन्स मोर ऑफ बोथ गुड्स। ठीक है, जो मोस्ट प्रेफर्ड बंडल होगा उसके अंदर दोनों ही गुड्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। भाई सपोज करो आपके पास ऑप्शंस हैं 5 और 5, आपके पास ऑप्शन है 5 और 4, आपके पास ऑप्शन है 3 और 3, आपके पास ऑप्शन है 2 और 2, आपके पास ऑप्शन है 1 और 1। तो बताओ आप कौन सा बंडल इसमें से चूज करोगे, कौन सा बंडल चूज करोगे जिसमें दोनों ही गुड्स क्या हो, ज्यादा हो, या एक गुड ज्यादा हो, या तो दोनों ही गुड ज्यादा हो या फिर क्या हो, एक गुड ज्यादा हो। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि एक बंडल ऐसा है जिसमें दोनों ही गुड्स क्या है, ज्यादा है, तो हम कौन से बंडल को चूज करेंगे, 5 और 5 को। मतलब इसको मैंने नाम दे दिया, ये ए कॉम्बिनेशन है तो हमने इसको चूज करना है। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूं तो वो ये है कि हमारे पास एक ऑप्शन है 5 और 4 का, एक ऑप्शन है 5 और 4, एक ऑप्शन है हमारे पास 4 और 4, एक ऑप्शन है हमारे पास 4 और 3, एक ऑप्शन है हमारे पास 2 और 3, एक ऑप्शन है हमारे पास 1 और 3। ठीक है, ये ऑप्शंस है हमारे पास। अब बताइए कि आप कौन सा बंडल चूज करोगे। आप ये तो चूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही कम है, यहां पे भी दोनों कम है, यहां पे भी, लेकिन यहां पे दोनों सेम है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जहां पर भी कोई एक भी ज्यादा होगा, देखो 4 4 तो यहां पे भी मिल रहे हैं, यहां पे 4 और 5 मिल रहा है, 4 और 5 मिल रहा है, तो आप कौन से बंडल को चूज करोगे, आप कौन से बंडल को प्रीफर करोगे, 5 और 4 को क्या करोगे, आप प्रीफर करोगे। तो इसमें लिखा है मोस्ट प्रेफर्ड बंडल, जो आपका मोस्ट प्रेफर्ड बंडल होगा कंटेन्स मोर ऑफ बोथ गुड्स, उसमें दोनों ही गुड्स क्या होंगे, ज्यादा, या कोई एक गुड ज्यादा होगा, या फिर कोई एक गुड ज्यादा होगा, तो ये हमारा क्या होगा, मोस्ट प्रेफर्ड बंडल होगा। क्या होगा, मोस्ट प्रेफर्ड बंडल। ओके, लीस्ट प्रेफर्ड बंडल कंटेन्स लेस ऑफ बोथ गुड्स, और जो लीस्ट प्रेफर्ड बंडल है उसमें दोनों गुड्स क्या होंगे, कम होंगे, उसमें दोनों गुड्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, कम होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट
इंडिफरेंस कर्व, ये क्या है, पूरा एक इंडिफरेंस कर्व था जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। ओके, इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, किसकी वजह से कॉन्वेक्स होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स। आई होप इतनी बात आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट ले सकें। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो से हमारे चैनल पर आए उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी हमारी वीडियोज आएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।